वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। शाह हस्त हुसैन बादशाह हस्त हुसैन, दीन हस्त हुसैन दीने पनाह हस्त हुसैन। सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का की बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन। बेदम यही तो पांच हैं मकसूदे कायनात, बेदम यही तो पांच हैं मकसूदे कायनात। खैरुन निसा हुसैन व हसन मुस्तफा अली, ली खमसतुन उफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा, अल मुस्तफा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फातिमा। एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व हबीबना व करीमना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। हज़रात, इतने बड़े मोहल्ले में जिक्र इमाम पाक सुनने के लिए जो हजरात आए हैं, काबिल मुबारकबाद। जानते हो नमाज में कयाम एक है, रुकू भी एक है, कौमा भी एक है, जलसा भी एक है, लेकिन सजदा डबल है। सजदा दो है। जहां इसकी बहुत सारी वजूहात उलमा बयान फरमाते हैं। एक वजह ये भी उलमा बयान करते हैं कि एक रुकू और एक सजदा जब बंदा किया तो उसकी एक रकात मुकम्मल। दूसरा सजदा जो उसने किया ना, वो पहले रकात के तकमील के शुक्रिया में किया। अल्लाह तआला का शुक्र उसने अदा किया है कि मौला तेरा करम है, ये तेरी बारगाह में मैं सजदा करता हूँ, तूने मुझे एक रकात नमाज पढ़ने की तौफीक दी। एक रकात नमाज पढ़ने की तूने मुझे जो तौफीक दी है, उसके शुक्रिया में ये सजदा किया। पता ये चला कि जो भी नेक अमल बंदा करता है तौफीक रब्बी पे मुनहसर है। आप आए यहाँ, अल्लाह ने तौफीक बख्शी। जिक्र इमाम के मजलिस में जो हजरात शरीक हुए ना, शिरकत किए हैं, तामे दिल में कदम सुखने जिस तरीके से भी जिनकी शिरकत हुई है, उस शिरकत की रब ने तौफीक बख्शी, तब वो शरीक हुआ। तो पता ये चला कि बंदा जो एक नेकी करता है तो उस एक नेकी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। मौला तेरा शुक्र है, तूने मुझे तौफीक बख्शी कि मैंने ये नेकी की। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान की बारगाह में किसी ने पूछा, हुजूर आपकी उम्र शरीफ कितनी है? उन्होंने कहा 200। पूछने वाला हैरान है कि 50 से ऊपर तो हजरत की उम्र है और 2 साल बयान फरमा रहे। तो उसने कहा कि हुजूर आपकी उम्र तो 2 साल की नहीं है, फिर आप 2 साल क्यों फरमा रहे? उन्होंने इरशाद समात करें, उन्होंने इरशाद फरमाया कि मैं अपनी जिंदगी के उन लम्हों को ही अपनी उम्र मानता हूँ जिन लम्हों को मैंने हजरत इमाम जाफर सादिक की बारगाह में इस शान से गुजारे हैं कि एक लम्हे के लिए भी अल्लाह की याद से गाफिल नहीं। 2 साल मैंने हजरत इमाम जाफर सादिक की बारगाह में इस अंदाज में गुजारे हैं कि एक लम्हे के लिए भी मैं गाफिल नहीं हुआ अल्लाह के जिक्र से। उन्हीं 2 सालों को मैं अपनी उम्र मानता हूँ, उन्हीं 2 सालों को मैं अपनी उम्र तस्लीम करता हूँ। इस हिसाब से जरा आप अपनी उम्र का अंदाजा लगाएं। जुमा की नमाज के लिए तशरीफ ले जाते हैं तो 2 रकात फर्ज पढ़ करके भागते है ना, तो अपनी उम्र का अंदाजा लगाओ, कई महीने के हो, कितने साल के हो। अल्लाह रसूल की जिक्र में जो लम्हे गुजरते ना, दर हकीकत वही मंशूर हयात है, मकसद जिंदगी है, मकसद जिंदगी वही है जो लम्हे अल्लाह रसूल के जिक्र। तो ये लम्हे हमारे जो अल्लाह रसूल के जिक्र में गुजर रहे हैं, यकीनन ये लम्हे बड़े कीमती हैं।
जानते हो, एक बुजुर्ग से पूछा गया कि हुजूर इबादत करने का सबसे अच्छा टाइम कौन सा, सबसे अच्छा वक्त कौन सा वक्त अच्छा है कि उसमें इबादत की जाए, कौन सा टाइम अच्छा है जिसमें इबादत। वो बुजुर्ग फरमाते हैं मरने से एक दिन पहले का, मरने से एक दिन पहले का जो टाइम है ये इबादत के लिए सबसे बेहतरीन टाइम। अब सामने वाला पूछता है कि हुजूर हमको कैसे पता चलेगा कि हम कल मर जाएंगे? मरने से एक दिन पहले का टाइम तो बता रहे आप, लेकिन हमको पता कैसे चलेगा कि हम कल मर जाएंगे? आज का दिन हमारी जिंदगी का आखिरी दिन है, खुल करके इबादत कर ली जाए, हमको पता कैसे चलेगा? वो बुजुर्ग इरशाद फरमाते हैं अगर तुमको पता नहीं है तो अपनी जिंदगी के हर एक इबादत को अपनी जिंदगी की आखिरी इबादत, अपनी जिंदगी के एक एक इबादत को अपनी जिंदगी की आखिरी इबादत समझो ना, एक एक सजदे को अपनी जिंदगी का आखिरी सजदा समझो ना। किस बात पे इतरा रहे हो? जब तुम्हें इस बात का इल्म नहीं है हम कब मर जाएंगे, तो जो नेकी में असर है कुदरत की जानिब से, उस एक नेकी को अपनी जिंदगी की आखिरी नेकी समझते। आप अंदाजा लगाए, गुज़श्ता साल भी यहाँ महफिल हुई होगी 3-4 साल पहले, चलो मिसाल देने में और आसान, 3-4 साल पहले यहाँ महफिल हुई। बहुत सारे हमारे भाई जो हमारे साथ बैठ करके उस महफिल में थे आज नहीं, आज वो कब्र की जीनत बन चुकी, आज वो कब्रिस्तान की जीनत बन चुकी, आज हमारे दरमियान नहीं है। तो क्या मालूम अगला मुहर्रम जिक्र हुसैन की महफिल हमें मिले कि ना मिले। तो इस महफिल को अपनी जिंदगी की आखिरी महफिल समझो। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना व हबीबना व करीमना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने खुतबे के बाद आयत करीमा बल्कि सूरह मुबारका पढ़ी, सूरह इखलास अम्मा पारा की एक सूरह है, कुल हुवल्लाहु अहद, है ना? बहुत सारे ज़ात को याद होगी, बच्चों को भी याद। इसका मतलब क्या? कुल ऐ महबूब आप कह दीजिए हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह है एक, वो अल्लाह है एक। कुरान पाक पढ़ते हो ना, नमाज में ये सूरे भी पढ़ते हो, कभी आपने गौर किया? कभी आपने गौर किया कि इसका मतलब क्या होता है? गौर करने की जरूरत है। जानते हो मौला कायनात हस्ते मौला अली मुश्किल कुशा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं कि जब मैं चाहता हूँ कि मैं खुदा से बात करूं तो मैं नमाज पढ़ता हूं, और जब मैं चाहता हूं कि खुदा मुझसे बात करे तो मैं कुरान पढ़ता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाते हैं कि जब मैं चाहता हूं कि मैं खुदा से बात करूं तो मैं नमाज पढ़ता हूं, और जब चाहता हूं कि खुदा मुझसे बात करे तो मैं कुरान पढ़ता हूं। तो कुरान पाक पढ़ते हैं आप नमाजों में, तिलावतों में। क्या दिल मचलता नहीं कि हम जाने कि अल्लाह ने अपने बंदों से बजरिए कुरान कहा क्या है? दिल मचलता। रमजान में तिलावत करते हैं, एक कुरान मुकम्मल है, तेरा कितना पारा हुआ? अरे मेरा तीन कुरान मुकम्मल हो गया। तेरा कितना हुआ? मेरा भी 2 मुकम्मल। पारे गिन रहे हो, सूरतें शुमार कर रहे हो, आयात तादाद की जा रही हैं, लेकिन क्या कभी आपने गौर किया? एक कुरान पाक मुकम्मल कर लिया ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ तिलावत का सवाब मिलेगा, लेकिन अगर तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे, अगर तफसीर के साथ पढ़ेंगे तो न सिर्फ तर्जुमे और तफसीर का सवाब मिलेगा, बल्कि आपको इस बात का भी सवाब मिलेगा कि आपके खुदा ने आपसे कहा क्या है, इस बात को जानने का शौक है आपके, बेशक इसका भी सवाब मिलेगा। तो शौक तो होना चाहिए भाई। पूरी जिंदगी में कम से कम एक मरतबा अल्लाह के 30 पारों को तर्जुमे के साथ तो पढ़ लो, तफसीर के साथ तो पढ़ लो। तुम्हारे खुदा ने 30 पारों में तुमसे कहा क्या, जान तो लो, वरना उम्र तो चली गई। नया साल शुरू हो रहा है, आज चांद निकल गया, मुहर्रम का आगाज हुआ, जो हमारा हिजरी सन है उसका आगाज हुआ, सन 1446 का आगाज हुआ, 1445 मगरिब से पहले खत्म। नए सन का आगाज, नए साल का आगाज। शायर कहता है एक और ईंट गिर गई दीवारे हयात से, एक और ईंट गिर गई दीवारे हयात से, और लोग कह रहे हैं नया साल मुबारक। जिंदगी की जो दीवार है उससे एक ईंट और गिर गई,
हर साल एक एक ईंट गिरती जा रही है, इमारत खंडर बनती जा रही है। एक और ईंट गिर गई दीवारे हयात से और लोग कह रहे हैं नया साल मुबारक। तो नए साल का आगाज है, नए साल की इब्तिदा है। तो कुरान पाक तर्जुमे के साथ पढ़ने की कोशिश करें। तो अल्लाह फरमा रहे कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ महबूब आप कह दीजिए वो अल्लाह है, वो एक है। सवाल पैदा होता है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता अल्लाहु अहद, कुरान है, अल्लाह का कलाम है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, जिसकी शान है। उस कुरान में रब ने फरमाया वो अल्लाह है, एक है, लेकिन अपने महबूब से क्यों कहलवा रहा? ऐ महबूब तुम कहो कि अल्लाह एक है। ऐ महबूब तुम कहो कि अल्लाह एक है। कुल हुवल्लाहु अहद, कुल या अय्युहल काफिरून, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। अपने महबूब से कहलवा, अपने महबूब से कहलवा रहा। अल्लाह तबारक तआला का वो कलाम है जो जिब्रील अमीन की वसातत से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ। अब ज़बाने फैज़े रिसालत से जो कहलवाया जा रहा है कुल ऐ महबूब आप कहो। कलाम है खुदा का, कौल है रब का, लेकिन कहलवा अपने महबूब से रहा है। किस लिए कहलवा रहा है? इसलिए कहलवा रहा है कि महबूब जबान तो तुम्हारी होगी, लेकिन ऐलान मेरी वहदानियत का तुम्हारी ज़बान से। वहदानियत का ऐलान भी करना हुआ रब को, तो अपने महबूब के ज़बान फैज़ तर्जमान से करवा रहा है। ऐ महबूब तुम कहो कि अल्लाह एक है। ये मोहब्बत नहीं तो और क्या है? ऐ महबूब तुम कहो कि अल्लाह एक है। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह गनी है। बेनियाज का मतलब, एक का मतलब तो समझ लिए, इसमें बड़े वावेले हर माहौल में हर मौसम में हुए हैं अल्लाह की वहदानियत पे, अल्लाह के मौजूद होने पे भी मुनाज़िरे हुए हैं बड़े बड़े। ये बुढ़िया चरखा काट रही है, किसी तहरिया ने पूछा कि बताओ अल्लाह एक है? उसने कहा अल्लाह एक है। बोले कोई दलील? बोले मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, दलील कहाँ से दूँ? लेकिन ये मेरा चरखा दलील है अल्लाह के एक होने की। लोग कैसे? बोले मैं इसको चला रही हूँ, अकेली हूँ, चला रही हूँ, बराबर से चल रहा है। अगर ये दो आदमी चलाएंगे तो कम ज्यादा उसकी रफ्तार होगी, ताकत टूट जाएगा। तो निज़ामे कायनात जो चल रहा है, चांदो सूरज के गुरूब और तुलू के जो मामलात है, यकीनन कोई ऐसा है जो इनको निकाल रहा है, जो इनको डुबा रहा है। अगर दो होते तो कोई निकालने को बोलता, कोई डुबाने को। पता चला निज़ामे कायनात दरहम बरहम हो जाता। नारे रिसालत, नारे हैदरी, जिक्रे शुहदाए करबला। सुभान अल्लाह, सुभान। या तो एक दाएं चलाता मेरे चरखे को, एक बाएं चलाता तो चरखा ही टूट जाता। तो बुढ़िया अपने हिसाब से तो दलील दे गई है ना। तो अल्लाह तबारक तआला की वहदानियत पे दलील, लेकिन हमारे लिए दलील कुरान काफी। अल्लाह फरमा रहे अल्लाहु अहद व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, तुम्हारा माबूद एक माबूद। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा से मुनाजरा था अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह की मौजूदगी का, अल्लाह है कि नहीं। टाइम फिक्स हो गया, जगह फिक्स हो गई, बहुत सारे लोग वहां पे जमा हुए, तहरिया भी आया। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा जानबूझ करके लेट आए। अब इधर ताखीर हो रही है, इधर दुनिया भर की बातें पैदा हो रही है। अरे वो मुनाजरा नहीं करेगा, वो हार गया है, उसके पास कोई दलील नहीं है, वगैरह वगैरह दुनिया भर की बातें हो रही है। चलो खत्म करो, मेरे जीतने का ऐलान करो। तब तक हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा तशरीफ। लोगों ने कहा हुजूर ताखीर कैसे हो? आपने इरशाद फरमाया बता दो, स्टेज पे चल रहे। स्टेज पे आप आए और आपने फरमाया भाई ताखीर की वजह मैं बताना चाहूंगा। मेरे ताखीर की वजह है कि जब मैं घर से निकला और
मैदान मुनाजरा का मेरा कस्द था तो दरमियान में एक नदी पड़ती, उस नदी को पार करने के लिए मेरे पास कोई चीज नहीं थी। मैं वहां खड़ा सोच रहा था कि नदी कैसे पार करूं, तब तक मैंने अचानक देखा कि नदी के किनारे लगे हुए पेड़ अचानक कट गए और वो चिर चिर करके पटरे की शक्ल में बन गए और देखते ही देखते वो नाव बन गए। उसी नाव पे बैठ करके मैं आया हूं, उस नाव के बनने में देर हो गई, इसलिए मैं देर से पहुंचा। अब वो बोलता है कि ये क्या बात हुई, पेड़ खुद ब खुद कट गया, खुद ब खुद पटरे बन गए, खुद ब खुद कश्ती और नाव बन गई, ऐसा हो सकता है क्या? इमाम आजम ने जवाब कि जब एक कश्ती बगैर किसी के बनाए नहीं बन सकती है तो जमीन और आसमान, चांद और सूरज, लौह कलम, अर्श और कुर्सी बगैर किसी के बनाए कैसे बने? बेशक बेशक। मुनाजरा जीत गए आप, मुनाजरा जीत गए आप। अल्लाह की मौजूदगी आपने साबित की है दलील के, अल्लाह के एक होने की दलील आपने दी है। अल्लाह आगे फरमा रहे अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। बेनियाज का मतलब पूरी दुनिया के लोग उसे खुदा माने या ना माने फिर भी वो खुदा है। पूरी दुनिया उसकी इबादत करे या ना करे फिर भी वो माबूद है। ये है बेनियाजी, ये है समद का मतलब। अल्लाह बेनियाज है। ऐसा नहीं कि कोई इबादत करेगा तो ही वो माबूद है, ऐसा नहीं कोई आबिद रहेगा तो ही माबूद का वजूद है। अल्लाह तबारक व तआला बेनियाज है, कोई इबादत करे या ना करे, खालिक माने या ना माने। लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी की औलाद है ना उसकी कोई औलाद है। लम यलिद है वलम यूलद है, ना उसकी कोई औलाद है और ना वो किसी की औलाद है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसके बराबर का कोई नहीं। ये है सूरह इखलास का तर्जुमा, कुल वल्लाहु अहद का तर्जुमा। ये ज़हन नशीन कर लो, जब नमाज पढ़ना तो इस तर्जुमे को भी जहन में लेते चलना, बहुत लुत्फ आएगा। जब आप कहोगे ना कुल वल्लाहु अहद, इसका तर्जुमा जब आपके जहन में आएगा तो आपको और मजा आएगा। आपने कहा समिअल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द, अल्लाहु अकबर। जब आप इसका तर्जुमा ज़हन नशीन करोगे ना तो आपको इबादत में लज्जत मिलेगी, आपको इबादत में लुत्फ मिलेगा। वो अल्लाह एक है, पाक है, बेऐब है, बेनियाज है, ना उसकी कोई औलाद है और ना वो किसी की औलाद है। जानते हो, किसी ने सवाल किया कि एक बात बताइए, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मैं और मेरे फरिश्ते नबी पे दुरूद पढ़ते हैं, आए ईमान वालों तुम भी पढ़ो। बड़े अदब के साथ बारगाह खुदावंदी में अर्ज किया बंदा कि परवरदिगार तू तो खल्लाके कायनात है, तू तो अहकमुल हाकिमीन है, तू दुरूद पढ़ ही रहा है, तेरे मासूम फरिश्तों की एक ज़ख़ीम जमात है जो सुबह शाम तेरे महबूब पे दुरूद पढ़ ही रही है, फिर हमें दुरूद पढ़ने की क्या जरूरत? तो खल्लाके कायनात होके पढ़ रहा है, तेरी मखलूक पढ़ रही है, तेरे मासूम फरिश्तों की जमातें पढ़ रही हैं, फिर हमें पढ़ने की क्या जरूरत है? तो उलमा इसका जवाब देते हैं कि बात दरअसल ये है कि हम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में एक वसीला पेश करते हैं। जैसे एक फकीर आपके दरवाजे पे आया, उसने कहा अल्लाह आपको सलामत रखे, कुछ दे दो, अल्लाह आपके कारोबार को और तरक्की दे, कुछ दे दो। बड़े चालाक फकीर होते हैं, जब नया नया जोड़ा देखते ना तो बोलते अल्लाह जोड़ा सलामत रखे, कुछ दे दो, है ना। इससे क्या पता चला? इससे पता ये चला कि वो पहले दुआ देता है, उसके बाद अपना मुद्दा पेश करता है। पहले दुआ दे रहा है, फिर अपना मुद्दा पेश कर रहा है, आलो औलाद को दुआ दे रहा है, कारोबार की तरक्की की दुआ दे रहा है, ज़ौजैन के जोड़े की सलामती की दुआ दे रहा है। लेकिन रब तबारक व तआला औलाद से पाक है, बीवी बच्चों से पाक है, कारोबार से पाक है, औलाद नहीं है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला एक महबूब रखता है, एक प्यारा रखता है, एक चहीता रखता है, एक हबीब रखता है। उसकी बारगाह में कुछ मांगने से पहले उसी महबूब पे दुरूद पढ़ दो, रब राजी हो जाए।
उसी महबूब पे दुरूद पढ़ दो। औलाद नहीं है, बीवी बच्चे नहीं है, कारोबार नहीं है, लेकिन एक महबूब उसका जरूर है, तो उसके लिए दुआ कर दो, उस पे दुरूद पढ़ दो, यकीनन तुम्हारी दुआ कबूल हो जाएगी। पहले उसकी बारगाह में दुरूद पढ़ो, उसके बाद अपना मुद्दा पेश करो। यही वजह है कि जब सुन्नी मसाजिद से अजान का वक्त होता है तो अल्लाहु अकबर से पहले सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी की आवाज, सुभान अल्लाह, सुभान जब इकामत कहता है मुअज्जिन, इकामत कहता है, जब तकबीर कहता है तो पहले दुरूद पढ़ता है। इमाम सलाम फेरने के बाद जब हाथों को दुआ के लिए उठाता है पहले दुरूद पढ़ता है। दुआ के इख्तिताम पे भी दुरूद पढ़ता है। सुभान अल्लाह। दुआ मुकम्मल होती है फिर दुरूद पढ़ता है। हर जगह वो दुरूद पढ़ रहा है, हर जगह दुरूद पढ़ता जा रहा है, क्योंकि एक रिवायत ये भी है कि दुरूद कबूल होती ही होती है। दुरूद के कबूलियत में कोई शुबा नहीं। तो जब अव्वल आपने दुरूद पढ़ दिया, आखिर आपने दुरूद पढ़ दिया, अव्वलो आखिर दुरूद है, बीच में आपकी दुआ है, तो वो परवरदिगार उसकी रहमत से ये उम्मीद है अगर अव्वलो आखिर कबूल करेगा तो बीच की दुआ भी कबूल करेगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने दुरूद पाक, नारे तकबीर। तो अल्लाह किसी की औलाद नहीं, ना तो अल्लाह की कोई औलाद, अल्लाह का कोई हमसर नहीं, अल्लाह के कोई बराबर नहीं। ये सूरह इखलास का तर्जुमा है दोस्तों। तो अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत, अल्लाह तबारक व तआला का एक होना, उसका पाया जाना, उसका मौजूद होना, अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीजें हम मानते हैं। किसी ने बादशाह ने कहा था एक बात बताओ, ये उलमा कहते हैं कि अल्लाह शहरग से भी ज्यादा करीब है, तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता? शहरग से भी ज्यादा करीब है और दिखता है ही नहीं। बड़े बड़े उलमा किराम आए जवाब देने के लिए, जवाब बन नहीं पाया। एक आम सा बच्चा, दिखने में एक आम सा बच्चा, उसने कहा मैं जवाब देता हूं। वक्त गुजर गया, कई दिन गुजर गए इस जवाब में। उन्होंने कहा मैं जवाब देता हूं। बोले ठीक है जवाब दो। उन्होंने एक कागज लिया, उस पे कुछ लिखा और लिख करके उस कागज को बादशाह के आंख पे रख दिया और कहा पढ़िए क्या लिखा। आंख पे रख दिया बादशाह के और कहा पढ़िए क्या लिखा। तो उसने कहा भाई थोड़ा दूर करो तब तो दिखेगा। जवाब खुद ही दे रहा है, समझ कीजिए, बादशाह खुद ही जवाब दे रहा है। क्या क्या कह रहा है? थोड़ा दूर करो तब तो दिखेगा, इतने नजदीक से थोड़ी दिखेगा। अब लड़के ने जवाब दिया जब इतना मामूली सा कागज, इस पे लिखी हुई तहरीर तुम्हारी आंखों के बिल्कुल करीब कर दो तो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता, तो वो खुदा जो हब्लुल वरीद से भी ज्यादा करीब है वो कैसे दिखाई पड़े? उसको कैसे देख सकते हो? अरे मखलूक को देखने की तो ताकत है नहीं, खालिक को देखने की बात करता है। बहुत खूब। मखलूक को देखने की ताकत है नहीं, खालिक को देखने की बात करता है। ऑक्सीजन ले रहा है, बार बार कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा है, कितनी मर्तबा देखा। हवा चल रही है, कितनी मर्तबा देखा। इंसान मर गया, हाथ पांव सलामत है, सब कुछ सारे आजा ठीक है, फिर भी दुनिया कहती इंतकाल हो गया। क्यों भाई? जान निकल गई है ना। तुमने देखा जान को? नहीं देखा। तो जान जब नहीं देखे, रूह नहीं देख पा रहे हो और खालिक को देखने की बात कर रहे हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तजल्ली खाली देखी थी, सिर्फ तजल्ली देखी थी। फखर्रा मूसा सईका, कुरान पाक में आया। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गिर पड़े, बेहोश हो गए, गिर पड़े, बेहोश हो गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो कि अल्लाह के कलीम थे, और तुम देखने की बात कर रहे हो। बहुत अच्छा लगता है जब ये बात मुझे याद आती है कि जन्नत में जन्नतियों को सबसे बड़ी नेमत कौन सी मिलेगी? सबसे बड़ी नेमत जन्नतियों को जन्नत में कौन सी मिलेगी? कौन सी नेमत है जो सबसे बड़ी? जानते हो कौन सी नेमत है? अल्लाह का दीदार। सुभान अल्लाह। जन्नतियों को जन्नत में सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ी दौलत जो मिलने वाली है वो रब का दीदार है, वो रब की ज़ियारत है। जिसे बगैर देखे तुमने कहा था अल्लाहु अकबर, जिसे देखा नहीं फिर भी कहा था समी अल्लाहु लिमन हमिदा, देखा नहीं फिर भी कहा रब्बना लकल हम्द, देखा नहीं फिर भी कहा सुबहान रब्बिल अज़ीम, देखा नहीं फिर भी कहा सुबहान रब्बिल आला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखे नहीं
फिर भी इबादत करते जा रहे हैं, सजदे करते जा रहे हैं, रुकू करते जा रहे हैं, तस्बीह और तहलील होती जा रही है, तिलावत कलाम इलाही होती जा रही है, देखा नहीं, फिर भी इस कदर मोहब्बत है, इस कदर चाहत है। अब ये चाहत मुकम्मल होगी जन्नत में जब रब का दीदार होगा। सुभान और ऐसे नहीं हो जाएगा, ऐलान होगा, मुनादी ऐलान करेगा, निदा देगा, ऐ जन्नतियों जन्नत से बाहर आओ, आज तुम्हें सबसे बड़ी नेमत मिलने वाली है। जन्नत से बाहर एक खास मकाम पे जमा होंगे, फिर मुनादी निदा देगा, जन्नतियों सामने देखो, तुम्हारा वो खुदा तुम्हारे सामने है जिसकी बगैर देखे तुमने जिंदगी में इबादत की। सुभान अल्लाह, सुभान उस खुदा को देखने के लिए अपने आप को तैयार कर लो। सामने देखो, तुम्हारा खुदा तुम्हें नजर आ रहा है। जन्नती कहेंगे, मौला हमें तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, सामने तो हमें सारे मंजर साफ नजर आ रहे हैं, कुछ भी नहीं दिख रहा है। अब अल्लाह का हुक्म होगा, जिब्रील अमीन, ये मेरे महबूब की उम्मत है, ठीक है, लेकिन इनकी आंखों में मैंने वो ताकत नहीं रखी है कि ये मेरा दीदार कर सके, ये मेरी ज़ियारत कर सके, इनकी आंखों में वो ताकत नहीं है। जाओ मेरे महबूब का पसीना ले आओ और उसका एक एक कतरा इनकी आंखों में टपका दो, मुझे देखने की ताकत पैदा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जिक्रे शुहदाए करबला। सुभान अल्लाह, एक एक कतरा मेरे महबूब का के पसीने का इनकी आंखों में टपका दो, तब मुझे देखने की सलाहियत पैदा होगी, तब ये मुझे देख पाएंगे, तब ये मेरी ज़ियारत कर पाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पसीने का ये आलम है कि आंखों में पड़ जाए तो मार्फत इलाही नसीब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह बेनियाज है, उसका कोई हमसर नहीं, उसका कोई बराबर नहीं। अल्लाह के सिफाती 99 नाम, रहमान, रहीम, करीम, सत्तार, गफ्फार, जब्बार, क़हार, ये सिफाती नाम है ना। 99 नाम सिफाती पढ़ते जा रहे थे एक साहब। रहमान बड़े खुश हो रहे, रहीम बड़े खुश हो रहे, करीम बड़े खुश हो रहे, पढ़ते जा रहे। अरबी दाते तर्जुमा वालों, रहमान मेहरबान, रहीम रहम करने वाला, करीम करम करने वाला, है ना। वो पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, बड़े खुश होते हैं। अल्लाह का कितना प्यारा प्यारा नाम है, सुभान, कितना हसीन नाम है। मस्त होते जा रहे, खुश होते जा रहे, पढ़ते चले जा रहे। एक मकाम पे पहुंचे जहां लिखा हुआ था जब्बार। फिर अगला इसमें गिरामी देखा कहार। ये जब्बार और कहार ये देख करके वो बंद कर दिए। और अब उन्होंने अपने दिल में सोचा, खुदा के इतने प्यारे प्यारे नाम और इन नामों के बीच में ये दो नाम कहार और जब्बार, कहार और जब्बार ये दो नाम मेरी समझ में नहीं आए। मेहरबान, रहीम, करीम, इन सबके बीच में कहर करने वाला, जबरदस्त, ये किस तरह? ख्वाब में नींद आ गई, ख्वाब में बशारत हुई। क्या बशारत हुई? इन्होंने देखा ख्वाब में करबला के मंजर करबला दिखाया गया। सैयदुल शुहदा, शहीद करबला, इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वारदाहु अन्ना कब्र की सरजमीन पे तीरों और बर्छियों से जख्मी होकर के जमीन पे गिर गए। खूली बिन यजीद आगे बढ़ा और उसने एक नेज़ा मारा आका इमाम के पुश्ते नाज में जो सीने से बाहर निकला। एक शकी आगे बढ़ा जिसने आका हुसैन के चेहरे पे तमाचा मारा था। ये मंजर जब उन्होंने देखा, ख्वाब में ये मंजर करबला का दिखाया गया। अब वो ख्वाब ही में कहते हैं, मौला तू कहाँ है? तेरे महबूब के निवासे को मारा जा रहा है, शहीद किया जा रहा है, इनके ऊपर कहर क्यों नहीं नाजिल करता है? इनके ऊपर कहर क्यों नहीं नाजिल करता है? अब आंख खुली, उसको जवाब मिल चुका था कि कहर अगर रब की जात है तो ऐसों के लिए नहीं है जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, बल्कि उनके लिए है जो दुश्मनाने रसूल हैं, जो दुश्मनाने अहले बैत। बेशक बेशक।
उनके लिए कहर है, उनके लिए जब्बार है। अब वो फिर खुश हो जाते हैं। सुभान सत्तार है रब, पर्दापोश है, छुपाने वाला। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जब कोई गुनाह करता ना, रात की तारीकी में बंदा कोई गुनाह किया, ऑटोमेटिक उसके दरवाजे पे सुबह सुबह लिखा होता था कि रात में इसने शराब पी है, रात में इसने जुआ खेला है। ये ऑटोमेटिक कुदरती तौर पे दरवाजे पे लिखा जाता था अपने आप, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में। और ये आका की उम्मत है, रब की सत्तारी है, रब की पर्दापोशी है कि बंदा गुनाह करता है, रब ताला पर्दे डाल देता है। बेशक सुभान। बंदा गुनाह करता है, रब पर्दापोशी फरमाता है। और रब सत्तार है तो याद रखो सत्तारियत को पसंद भी फरमाता है। वरना आप अगर किसी के गलती को देखते हैं, किसी के गुनाह को देखते हैं, तो कम से कम अपने बीवी को जरूर बताते हैं, आज मैंने फलनवा को देखा दारू पी रहा। रब तो सत्तार है ना, आप सत्तारी कहां भूल गए? रब पर्दापोश है और उसके बंदे भी पर्दापोश रहे, ये वो पसंद फरमाता है। फिर आपकी पर्दापोशी कहां है? आप तो नेकियों को छुपाते हो, कोई जानने न पाए, न बताया। अरे मत बता, छोड़। लेकिन अगर बुराई है तो आगे बढ़ के बताता है, अरे तुम्हें पता है फलनवा ऐसा। बुराई को बड़ी तेजी के साथ दौड़ करके जा करके बयान करता है जगह जगह। और अगर अच्छाई किया ना वो, तो उसमें पर्दे डालता। मुंह पे आ जाता है ना, कभी कभी बातों बातों में आ जाता है कि फला ने 50,000 रुपया फला को दिया था उसके जरूरत पे, ऐसे बगैर कर्जे के ऐसे दे दिया था, इमदाद में दे दिया था। जबान पे आ गई, फिर उसको घोट जाता, नहीं बोलता। अभी उसकी तारीफ हो जाएगी, अभी उसको सब अच्छा समझने लग जाएंगे। ये हाल है हमारे मुआशरे का। तो रब तबारक व तआला सत्तार है, सत्तारियत को पसंद फरमाता है। वहां पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में गुनाह जो किया करते थे उनके उम्मत के लोग, वो जाहिर हो जाया करते थे, लोग जान जाया करते थे। लेकिन उम्मत मोहम्मदिया पे रब का ऐसा करम है कि उम्मत मोहम्मदिया के लिए रब सत्तार है, पर्दापोश है। बंदा गुनाह करता है, रब पर्दा डालता है, फिर गुनाह करता है, फिर पर्दा डालता है। अब रब की रहमत इतना आगे बढ़ती है कि वो गुनहगार बंदा जब नादिम होता है, जब शर्मिंदा होता है, और शर्मिंदा होकर के रब के बारगाह में अर्ज करता है, मौला मैं गुनहगार बंदा हूँ, मुझे माफ फरमा दे, तो रब ताला माफ भी फरमा देता। सुभान अल्लाह सुभान। छुपाए 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 खत्म भी हो गया। इतना बड़ा सत्तार है हमारा, इतना बड़ा पर्दापोश है, गफ्फार है हमारा। पूरी जिंदगी जो उसको खुदा नहीं मानते, प्रस्तिश करते हैं किसी और खुदा की, इबादत करते हैं किसी और खुदा की, उसको खुदा नहीं मानते जो यकीनी तौर पे खुदा है, जो सबका रज़्ज़ाक़ है, उसको खुदा पूरी जिंदगी नहीं माना। फिर भी रब ताला उसे और उसके बच्चों को रोजी भी दे रहा है ना। उसको खुदा नहीं मानता, किसी और के सामने सर झुका रहा है, कहीं और जाकर के हाथ जोड़ रहा है, कहीं और जाकर के माथा टेक रहा है। रब तबारक व तआला को खुदा नहीं मानता, फिर भी वो खुदा उसको और उसके बच्चों को रोजी दे रहा है। हमारे लिए इतना गफ्फार है। जो फरिश्ता हमारे दिन भर के गुनाहों को लेकर के अल्लाह के हुजूर पहुंचता है, मौला तेरे इस बंदे ने दिन भर में इतने गुनाह किया है, उसी फरिश्ते के हाथ से हमारी रोजी भेज देता है, उसी फरिश्ते के हाथ से हमारी रोजी भेज देता है। इतना करीम है हमारा खुदा, इतना रहीम है हमारा खुदा, सत्तार है हमारा खुदा, गफ्फार है हमारा खुदा। अपने दिल पे हाथ रखिए और सोचिए, सुबह से अब तक आपने क्या क्या किया। अभी किसी दुकान पे आप जाओ तो वहां पे लिखा हुआ है, हेडिंग दिखी आपको, नजर पड़ी, आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं। फौरन अपने आप को आप थोड़ा सा वो कर लेंगे और सोचने लगेंगे कि यार जब से आया हूं तब से ऐसी कोई हरकत तो नहीं किया ना कि कैमरे में कैद हो जाए तो देखने वाला कहीं कुछ चोरी करने की सोच रहा था। वो पूरा मतलब जब से इंटर हुआ दुकान के अंदर तब से वो पूरा अपने नजर के सामने दौड़ा लेगा, क्या दाखिल हुआ तो कहीं हाथ वाथ तो नहीं मार दिया, कैमरा लगा है। तो एक कैमरा लगा हुआ है तो बंदा अपने आप को साइलेंट कर लेता है। किरामन कातबीन के कैमरे का क्या हो? किरामन कातबीन कंधों पे जो रखे हैं, रब ताला ने मुकर्रर फरमाया जो तुम्हारे नेकी और बदी को लिखते जा रहे हैं, उस कैमरे का क्या?
एक बुजुर्ग ने कहा ले जाओ ये मुर्गी 5 जन को मुर्गी दे, बोले ले जाओ इसको जबा करके ले आओ। याद रखो ऐसी जगह जबा करना कोई ना देखे। 4 जन जबा करके ले आए, एक जबा करके नहीं लाए। बोले तुम क्यों नहीं जबा किए, तुम्हें कोई जगह नहीं मिली? वो बोले कि हुजूर मैं जहां जहां गया मैंने देखा कि किरामन कातिबीन भी देख रहे हैं, खुदा भी देख रहा है। और आपने कहा था ऐसी जगह जबा करना जहां कोई ना देखे, तो ऐसी कोई जगह मुझे मिली ही नहीं, तो इसलिए मैं इसे लेके चला आया। ये हमारे अकाबरीन है जो पूरी जिंदगी बल्कि जिंदगी के हर सेकंड रब तबारक तआला के नजर को किरामन कातिबीन को देख रहे होते कि रब देख रहा है, रब देख रहा है, खुदा देख रहा है। तो कैमरे का मामला आए तो आदमी साइलेंट हो जाता है, लेकिन किरामन कातिबीन जो अमाल नामे तहरीर कर रहे हैं उसका क्या? तो एक बंदा अपने गुनाहों की पैमाइश करता है, इतने साल का हो गया मैं, इतना महीना हुआ, फिर उसको 30 से ज़र्ब दे करके उसको दिन बनाया, इतने दिन हो गए, इतने 1000 दिन। एक दिन में एक गुनाह अगर माना जाए तो इतने 1000 गुनाह। जैसे ही वो जोड़े वैसे बेहोश हो गए, जैसे वो जोड़े इतने 1000 दिन में जिंदा रहा हूं, मेरी जिंदगी इतने 1000 दिन की हुई, एक दिन में एक गुनाह अगर मानो तो इतने 1000 गुनाह हो गए, फौरन बेहोश हो गए। कुछ देर के बाद उन्हें जब होश आया तो जिस कागज पे उन्होंने हिसाब बनाया था ना, उस कागज पे सब कुछ मिट चुका था और वहां लिखा हुआ था इन्नल हसनाती युज़हिबन सय्यिआत, बेशक अच्छाइयां बुराइयों को खा जाती है। अल्लाह ने गोया माफ फरमा दिया उसकी बेहोशी पे, उसकी निदामत पे, उसकी शर्मिंदगी पे। रब तबारक तआला ने उसके गुनाहों को माफ फरमा दिया, बल्कि सिर्फ माफ ही नहीं फरमाया, उसके उन गुनाहों को नेकी भी बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि आका फरमाते हैं कि बंदा जब गुनाह करके तौबा कर लेता है तो जितने गुनाहों से तौबा किया उतने गुनाह सिर्फ माफ ही नहीं हुए, वो गुनाह नेकी बन गए। ये अल्लाह की गफ्फारियत है, ये अल्लाह की सत्तारियत है। रब कितना गफ्फार है, कितना बख्शने वाला है। पूरी जिंदगी उसकी इबादत नहीं किया, परस्तिश नहीं किया, उसके आगे सर नहीं झुकाया, रुकू सुजूद नहीं किया, कायल ही नहीं थे इस बात का कि वो खुदा है। लेकिन उम्र के आखिरी अय्याम में उसने अल्लाह की वहदानियत को स्वीकार लिया, अल्लाह की वहदानियत को तस्लीम कर लिया, नबी की रिसालत को मान लिया। एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ेगा फिर भी वो जन्नती है, क्योंकि वो अल्लाह की वहदानियत का मानने वाला है, नबी की रिसालत को तस्लीम करने वाला है। तो पूरी जिंदगी उसने गुनाह किया ना, खुदा को खुदा नहीं माना ना, फिर भी रब तबारक तआला कितना बख्शने वाला है, कितना करीम है। 1000 मरतबा रब की मशीयत ये है, 1000 मरतबा तुम मेरी बारगाह में तौबा करो और 1000 मरतबा तुम्हारी तौबा टूट जाए, फिर भी आओ मेरी बारगाह में नादिम और शर्मिंदा होकर के तौबा कर लो, मैं माफ कर दूंगा, मैं बख्श दूंगा। 1000 मरतबा तौबा टूटी हो फिर भी मैं बख्शने के लिए तैयार हूँ। हदीस से मुबारका में मिलता है कि जब बंदा एक बार कहता है या अल्लाह या अल्लाह, एक बार बंदा कहता है तो अल्लाह की रहमत 70 बार कहती है लब्बैक या अब्दी, सुभान अल्लाह, बोल मेरे बंदे क्या बात है। सुभान। एक बार बंदा कहता है या अल्लाह, एक 70 मरतबा रब की रहमत जवाब देती है बोल मेरे बंदे क्या बात है। वो अल्लाह इतना करीम, इतना मेहरबान, इतना सत्तार, इतना गफ्फार। हाँ, कितने लोग नमाज पढ़े ईशा की, रब जानता है, रब जानता है ना, लेकिन सत्तार है, पर्दा पोश है। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सय्यिदना व शफीअना व हबीबना व करीमना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, जिक्र इमाम की जो महफिल होती है ना, ये महफिलें सजाना ये भी सबके बस की बात नहीं है, और इस महफिल में आना और जीनत बनना ये भी सबके बस की बात नहीं। अल्लाह इंतखाब फरमाता है उन बंदों का, अल्लाह चुनता है उन चेहरों को जिन चेहरों को उस महफिल में बैठना है, वो इंतखाब फरमाता है। तो मुबारक हो आप सबको कि आप हजरात मुंतखब बंदे हैं, चुनिंदा बंदे हैं। रब ताला ने आपको चुना है कि मेरा और मेरे महबूब का जिक्र सुनो, चुना है रब तबारक तआला ने आपको, आप चुनिंदा बंदे हो रब तबारक तआला के। हमारे रमजान भाई, अल्लाह तबारक तआला इनको सलामत रखे, खूब तरक्की दे।
बड़ी काविशें, बड़ी मेहनतें, बड़ी जिद्दोजहद की, और इनके साथ में इनकी पूरी टीम। अल्लाह सबको दारैन की सादतें नसीब करे, खूब तरक्की दे, सारी परेशानियां दूर करे, आमीन। और इनके कंधों से कंधे मिलाए। जो आबादी के लोग, नौजवान हजरात और भी जो हजरात हैं रमज़ान भाई से और दीगर हजरात से कंधे मिला करके उनके कंधे को मजबूत किए। हमारे हजरत शाहकार तरन्नुम कारी रिजवान खान आज़मी साहब, इनकी भी काविशें हैं, अल्लाह तबारक तआला कबूल मंजूर फरमा ले, आमीन। और इसको दारैन के लिए बाइस बरकत और बाइस खैर बनाए। आमीन। तो आप हजरात तशरीफ़ लाए, उम्मीद है कि मुसलसल आप हजरात तशरीफ़ लाएंगे, अल्लाह। मुसलसल आप हजरात ज़रूर तशरीफ़ लाएंगे। और कल मैं इंशाअल्लाह अर्ज़ करूँगा कि पूरी दुनिया का एक भी जर्रा मारज़े वजूद में नहीं आया था, सिर्फ रब की ज़ात थी, सिर्फ रब की ज़ात थी। और एक अरसे दराज तक रब तबारक व तआला अकेला यक्का व तन्हा रहा। फिर रब तबारक व तआला की मशीयत हुई कि लोग मुझे जाने, मेरी रबूबियत का इजहार हो, मैं अपने रब होने को जाहिर करूं, ये रब की मशीयत हुई। तो उसने क्या किया? सबसे पहला काम रब तबारक व तआला ने क्या किया था, ये मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल बताऊंगा। और इंशाअल्लाह बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू होगी और जगह जगह इस्लाही गुफ्तगू भी होगी। आप हज़रात वक्त से तशरीफ़ लाइएगा, अपने दोस्तों अहबाब को बोलिए वो भी तशरीफ़ लाएं। देखिए, एक होता है कि वो होता ना मुकर्रिर 16 बार, खतीब 16 बार, भन 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 भजबज भजबज पूरा 1 घंटा तक तकरीर करेंगे। और आवाम से सुबह दोपहर में, सुबह 2 से दिन पूछा जाए, भाई तकरीर कैसी थी रात में? बड़ी शानदार तकरीर थी, बड़ी उम्दा तकरीर थी। क्या कहा हजरत ने? यही तो बात है, कुछ याद नहीं है, यही तो बात है, कुछ याद नहीं है। तो ऐसे खिताबत से क्या फायदा, ऐसा शोला बारी से क्या फायदा? आप तशरीफ लाए तो आप कुछ ले करके जाइए। जानते हो, एक बंदे को रब तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि इसको जहन्नम में ले जाओ, इसको जहन्नम में ले जाओ। अचानक उसके पलकों का एक बाल अल्लाह के हुजूर में अर्ज करता है, मौला या तो मुझे इसकी पलकों से निकाल दे, या तो मेरे सदके में इसे माफ कर दे। पलक का एक बाल अल्लाह के हुजूर में अर्ज करता है, मौला या तो मुझे निकाल दे, या तो मेरे सदके इसको माफ फरमा दे। मेरे तेरी क्या खासियत है भाई, तेरी क्या खासियत है, तुझे निकाल दे या तेरे सदके में इसे माफ फरमा दे। वो बाल अर्ज करता है, मौला ये बंदा अगरचे गुनहगार है, ये बंदा अगरचे आसी है, ये बंदा अगरचे नाफरमान है, लेकिन एक रात एक शब ये शर्मिंदा होकर के ये निदामत के आंसू बहाया, और एक कतरा मेरे पल को मेरे ऊपर आकर के गिरा था, और मैं उस कतरे से भीग गया था। सुभान अल्लाह, सुभान। मैं उस कतरे से भीग गया था। मौला जब मैं उस निदामत के आंसू के कतरे से भीग गया हूं, तो तेरे रब का, तेरे महबूब का फरमान है कि जो कतरा निदामत के आंसू से भीग जाए, जहन्नम की आग उसके ऊपर आराम है। वाह वाह वाह। तब या तो मुझे निकाल दे या मेरे सदके में से माफ फरमा दे। जानते हो नतीजा क्या हुआ? अल्लाह ने उस बंदे को माफ फरमा दिया। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने उस बंदे को माफ फरमा दिया। तो अल्लाह इतना गफ्फार है, करीम और सत्तार है कि वो बहाने तलाश करता है कि मैं अपने बंदे को बख्श दूं। कोई बहाना मिल जाए, कोई बहाना मिल जाए, अपने बंदे को बख्श दूं। क्योंकि रहमते खुदा बहाना मी जोयद, बहाना मी जोयद। अल्लाह की रहमत बहाना ढूंढती है, कीमत नहीं मांगती, कीमत नहीं मांगती, बहाना तलाश करती है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल वक्त से तशरीफ लाए ना, सलाम पढ़ा जाए ना, खड़े हो जाए, सलातो सलाम पढ़े, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।